बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है डेट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स पे। तो ईच स्टेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड्स। ईच स्टेज, हर स्टेज पे जब स्टैटिस्टिकल स्टडी हम करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है एक सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड्स. These techniques or methods are called statistical tools. यही टेक्निक्स और जो मेथड्स हैं इन्हीं को स्टैटिस्टिकल टूल्स कहा जाता है। गोया कि हर स्टेज पे हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड्स। यही मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं दे आर नोन एज स्टैटिस्टिकल टूल्स। ओके, thus there are statistical tools used for the collection of data. तो यही स्टैटिस्टिकल टूल जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए। लाइक द सैंपलिंग, जैसे हम सैंपलिंग करते हैं, इट इज SAMPLE, नमूना जिसको कहते हैं उर्दू में। and census techniques, array of data and tally bars or the standard techniques. These are standard techniques. जैसे हम कहते हैं sampling, census, techniques, array of data, tally bars. These are known as standard techniques. These techniques are used for ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यही ऊपर वाले जो टेक्निक्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के लिए, टेबल्स के लिए, ग्राफ्स के लिए एंड डायग्राम्स। और द वेल नोन स्टैटिस्टिकल टूल्स, दे आर वेल नोन स्टैटिस्टिकल टूल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, they are known as well statistical tools for the presentation of data. Okay, averages and percentages or the commonly used for techniques. जो एवरेज है और परसेंटेज जो है इसको कॉमनली यूज किया जाता है टेक्निक्स के लिए फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा के एनालिसिस के लिए उनको इस्तेमाल, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा is often done in terms of the magnitude of averages. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जो है अक्सर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेजेस, परसेंटेजेस और कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन प्रोग्रेसिव। तो द फॉलोइंग टेबल इज गिवन एज ओवरऑल व्यू ऑफ वेरियस स्टेजेस of statistical study and the related sets of statistical tools. तो नीचे हमारे पास टेबल है, स्टेज वाइज हम इसमें दिखाएंगे स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड द रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। ओके, तो स्टेज फर्स्ट, पहला स्टेज जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। वो पहले स्टेज में स्टैटिस्टिकल स्टडी जो है इसमें हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर टूल जो इसमें इस्तेमाल होता है दैट इज सेंसस और सैंपल टेक्निक्स। जब स्टेज सेकंड की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिकल टूल यहां जो इस्तेमाल होता है दैट इज एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार्स। स्टेज थर्ड जो है इसमें आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और स्टैटिस्टिकल टूल जो इस्तेमाल होता है दैट इज टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। स्टेज फोर्थ की जब हम बात करें, इसमें स्टैटिस्टिकल स्टडी में आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल टूल जो है दे आर परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट्स। स्टेज फिफ्थ जो है
इसमें स्टैटिस्टिकल स्टडी में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो टूल जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो अब हम देखेंगे, ये थे स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब हम दूसरा एक थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा है, दैट इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटर। जब हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इंडिकेटर्स। तो फिर दो तीन चीजों पे हमें बात करनी है। पहला, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तीसरा, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज जो हम इस वक्त बात करेंगे वो हम सिर्फ एक पे बात करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हियर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक्स इज साइंस और इन आर्ट। बुनियादी सवाल जो है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स जो साइंस है या आर्ट है, आर्ट्स मीन्स है। तो इसके लिए प्रोफेसर टिपिट, TIPPET, has rightly observed that as per this Professor Tippett is concerned, उसके कहने के मुताबिक statistics is both a science as well as an art। इसके मुताबिक साइंस दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। As science, statistics studies numerical data in a scientific or systematic manner। जहां तक साइंस का ताल्लुक है, स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता है न्यूमेरिकल डाटा इन ए साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर। जहां तक आर्ट्स का ताल्लुक है, एज इन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी कैन एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा का इस्तेमाल करते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम एनालाइज कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है, मच बेटर देन अदरवाइज। हम इसको बहुत अच्छी तरह से यहां समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोर मीनिंगफुली एनालाइज्ड। जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदुस्तान में, तो ये मोर मीनिंगफुली एनालाइज्ड है व्हेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड। जब साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज सपोर्टेड विद क्वांटिटेटिव डाटा। जब हम क्वांटिटेटिव डाटा के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर बताते हैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।